जय श्री कृष्ण। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत ज्ञान संवर्धन इस वीकली बुक समरी सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। और हमेशा की तरह हर हफ्ते की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्ञान का पिटारा। और इसमें हम आज बात करेंगे एक किताब की, जिस किताब का नाम है पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल। मनोज त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई ये किताब है, और आई एम श्योर ये किताब में से जो भी लर्निंग है उससे हम सबको लाभ होगा। तो मैं सबको विनती करता हूँ कि कृपया अपने वीडियो ऑन कीजिए। और मैं श्रावणी बेटा को विनती करता हूँ कि आपके और अक्षता लाड आपके भी दोनों के पीछे जो लाइट चमक रहा है वो मेरी आंखों पे आ रहा है। तो आप थोड़ा सा कैमरा का एंगल एडजस्ट कर लीजिए। और बाकी सब लोग वीडियो ऑन कीजिए और हम बड़ी ही एनर्जी के साथ यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, किताब का नाम है पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स। अब ये क्या बात हुई, इग्नोर्ड स्किल है ना। मुझे तो बचपन में सिखाया गया था, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, शिकेल तो टिकेल, है ना। यस और यस। तो किताबें पढ़ना, अच्छे से स्कूलिंग करना बहुत जरूरी है या नहीं है? पक्का है। और ऑथर कहते हैं कि वो तो जरूरी है, पर उसके साथ कुछ स्किल्स है जो ज्यादातर बार इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम, क्या कहा मैंने, हमारी स्कूल की सिस्टम जो है, यह सिस्टम हमें इन स्किल के बारे में कुछ नहीं बताती या कुछ नहीं सिखाती। छोटा मोटा इंट्रोडक्शन होगा, पर ज्यादातर इन पे तवज्जो या इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। पर मनोज त्रिपाठी जी कहते हैं इस किताब में कि ये स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है ये स्किल? यह स्किल दो चीजों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, कि आपको लाइफ में अगर सक्सेस प्राप्त करनी है और हैप्पी भी रहना है, कितने लोग खुश भी रहना चाहते हैं और सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं? कृपया हाथ दिखाइए, शो ऑफ हैंड्स। देखिए, आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे प्रेरणा देता है ऐसे बार बार और ज्यादा सेशन लेने के लिए, है ना। तो इस बात को आप भी ध्यान में रखिए और हम भी ध्यान में रखते हैं। चलिए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है, हैप्पी भी रहना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इन स्किल्स को सीखना चाहिए। उन्होंने 15 ऐसे स्किल्स का नाम लिया है। कितने? 15 स्किल्स का नाम लिया है, और उनको मैं वन बाय वन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ऑथर ने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे कि इस स्किल के कारण किसी की को दिक्कत आ गई, उस स्किल के कारण दिक्कत आ गई। तो आप में से कितने सारे लोग रियली एक्साइटेड है इन स्किल्स के बारे में जानने के लिए? टाइप कीजिए SE, सुपर एक्साइटेड। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू टाइप SE। लेट मी सी। तो टाइगर अभी जिंदा है ना। मीटिंग में लोग एक्टिव है, एंड आई एम सो 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 हैप्पी। देखो, एनर्जी बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है ना। तो ऑथर शुरुआत करते हैं एक स्किल से जिसका नाम है, उस स्किल का नाम है एडेप्टेबिलिटी। एडजस्ट करने की क्षमता। क्या है नाम? एडजस्ट करने की क्षमता। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। कितने लोगों को लगता है ये स्किल बहुत जरूरी है? एडजस्ट करने की क्षमता है, नहीं है? तो ऑथर एक प्रोफेशनल का एग्जाम्पल देते हैं। बहुत ही होशियार बंदा, हमेशा क्लास को टॉप करने वाला लड़का, आगे बढ़ा। अपने उसने आगे चल के इंजीनियरिंग की, वहां भी बहुत अच्छा किया। पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहां पे भी बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म होके वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में चला गया, पर उसको अडॉप्ट करना नहीं आता था। तो ही गॉट प्लेस्ड इन अ कंट्री कॉल्ड जर्मनी। डू यू नो जर्मनी? हमारे यहाँ है परभनी और दुनिया में है जर्मनी, है ना। तो जर्मनी है। तो ऑथर ऑथर बताते हैं कि ये लड़का जर्मनी में गया, और वहां उसे बहुत ज्यादा चैलेंज आया एडॉप्ट करने में। देखिए,
हमारा इंडिया का कल्चर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, यूरोप का क्लाइमेट अलग है, लोग अलग है, बात करने का तरीका अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, इवन जीवन के वैल्यूज भी अलग है। वो वहां गया, प्रोफेशनली बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट था वो, क्योंकि बहुत होनहार लड़का था, काफी अच्छा कर रहा था, पर वो एडॉप्ट नहीं कर पाया सिचुएशन को, और बहुत ही बढ़िया स्कोप और बहुत ही बढ़िया फ्यूचर छोड़ के उसे वापस आना पड़ा। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। एडॉप्टिबिलिटी उसकी बहुत अच्छी ना होने के कारण उसकी लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कत आने लगी, जैसे कि वो दोस्तों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, फैमिली मैरिज के बाद रिलेशनशिप में वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था, एंड काफी सारा स्ट्रगल रहा। तो उसकी जिंदगी कैसी रही पता है? प्रोफेशनली बहुत बढ़िया एंड पर्सनली नॉट सो बढ़िया। तो एडॉप्टेबिलिटी, व्हाट्स द वर्ड, एडॉप्टेबिलिटी जरूरी है। देखो यहाँ पे कोई भी 30 मार्क का नहीं होता है ना। यस और यस, 30 मार्क का पता है, बिग बॉस ऐसा मान लेंगे, है ना, या सबसे बेहतर, कोई नहीं होता। कभी हम टॉपर होते, कभी कोई दूसरा होता है, प्लस माइनस 19-20 होता रहता है। यस और यस। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है रिलेशनशिप में कि हर बार एक की ही चलती है? अगर चलती होगी तो आप तो डॉन हो, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, एडॉप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। हेलो, मेरी सुनो। हाय। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, तुम मुझे देखो और मेरी सुनो। बाद में मम्मा से बात करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ऑथर बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, कंपलसरी सीखना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप ये सब चीजें लिख रहे हो। अगर आप लिख नहीं रहे तो आपका नुकसान होगा। ओके चलो, जो लिख रहे दिया मैम का कॉन्ग्रेचुलेशन, दिया मैम का अभिनंदन, और सबको अभिनंदन जो लिख रहे हैं, नोट्स निकाल रहे हैं। क्योंकि देखिए मेमोरी के कुछ रूल्स है, और उनमें से एक रूल है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। क्या रूल है? शॉर्ट टर्म मेमोरी का। हम जो भी देखते हैं हमें लगता है हम देख रहे हैं, हमारा ध्यान है, पर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। और मेमोरी के बारे में अगर आपको सीखना है तो अगले महीने मैं 8 घंटे का मेमोरी वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ। हर रविवार को सुबह की सेशन में 2-2 घंटे का सेशन होगा। कितने लोग एक्साइटेड हैं अपनी मेमोरी को बेहतर बनाने में? टाइप कीजिए JSK, जय श्री कृष्णा, है ना। भगवान कृष्ण का नाम बीच बीच में लेना चाहिए, लेना चाहिए क्या? यस नो, लेना चाहिए, ऐसा मुझे तो लगता है। तो अगले महीने मैं ले रहा हूँ मेमोरी की स्किल्स, इनफैक्ट अगस्त में मैं मेमोरी स्किल्स लूंगा। और करीब करीब 3 साल बाद, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, करीब करीब 3 साल बाद अक्टूबर महीना में मैं स्पीड रीडिंग की क्लास लूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बिकम अ स्पीड रीडर? यू नो, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस रीडिंग। ये इतनी बड़ी किताब, मान लो ये इतनी किताब है ना, 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं। चलिए, तो वो अगस्त और अक्टूबर की बात है, वो जब हम सीखेंगे तब आपका स्वागत है। पर फिलहाल तो इस सेशन में बात करते हैं। तो एडॉप्टेबिलिटी की बात की उन्होंने, बात की इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? ध्यान से सुनिए, अपने आप को समझने की क्षमता, दूसरों को समझने की क्षमता, और ये दोनों में बैलेंस करने की क्षमता को कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या कहा जाता है? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आप अपनी भावनाओं को समझ पाते हो? क्या लगता है आपको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस? हाँ, ना। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, इरिटेट मैं हो जाती हूँ, है ना, परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। पर क्यों? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड कि व्हाई यू फील द वे यू फील? सिमिलरली, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, हाउ दे आर फीलिंग, व्हाट इज देयर करंट स्टेट, एंड ब्ला 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 ब्ला, ऐसी बहुत सारी चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है पता है, ये इमोशंस हमारे जीवन को डोमिनेट करती है। क्या करती है? डोमिनेट करती है। और इमोशन तय करती है हम कब, कहाँ पे, क्या, कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यू नो, मैं बहुत ही बढ़िया इंसान हूं, बट जब मुझे गुस्सा आ जाता है मैं क्या से क्या बन जाता हूँ। इमेजिन कीजिए किसी इंपॉर्टेंट वक्त पे अगर मुझे गुस्सा आ गया तो
गलत जगह पे गुस्सा आ गया तो, या फिर मैं सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को समझ ना पाया तो ऐसे बहुत सारे तो है जिनके बारे में हमें सीखना जरूरी है। और इस कला का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बाद बात आती है इम्पैथी की। व्हाट्स द वर्ड? इम्पैथी बहुत जरूरी है। EMPATHY एम्पैथी बहुत जरूरी है। एम्पैथी क्या होती है पता है? एम्पैथी का एक एग्जांपल हमेशा दिया जाता है, ऑथर ने भी दिया। अपने आप को दूसरों के शूज में रख कर देखना कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है उनके जीवन में। अभी मान लो यहाँ पे मैं बढ़िया तरीके से बैठा हूँ मेरे ऑफिस में, आज का काम मैंने पूरा किया। हर बुधवार को मैं थोड़ा जल्दी काम पूरा करता हूँ। बढ़िया से मैंने एक चाय पी है, हर्बल टी बिना शक्कर की। ओके। और बिना शक्कर की, इम्पोर्टेंट है ना। और थोड़ा सा पानी भी पिया और फ्रेश होके आप सबके स्वागत के लिए यहाँ बैठ गया। यस सर यस। तो मैं तो बहुत एकदम कूल हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी अभी स्कूल से आके बैठे हो। कुछ लोगों को मम्मा ने जोर लगा के बिठा रखा है, हाँ और सीजर ने बोला है सुनो, चुपचाप सुनो, बैठो और सुनो, है ना। कुछ लोग मेरे मैसेज से प्रेरित हो गए होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे सर किचन में इतना सारा काम होता है और आप इसी वक्त सेशन लेते हो, कैसे चलेगा बाबू, है ना। कुछ लोग, मैं जानता हूँ मेरे कुछ दोस्त इस सेशन में हैं जो ऑफिस से घर तक ट्रैवल कर रहे हैं और आरसी बाबा है कि बोलते हैं कृपया वीडियो ऑन कीजिए। कैसे चलेगा बाबा? तो ये अंडरस्टैंडिंग रखना कि दूसरे के जीवन में भी बहुत सारी चीजें हो रही है या हो रही हो सकती है। यस। और वो समझ कर अपने रिस्पॉन्स को डिजाइन करना, ये जो आर्ट होता है वो आता है एम्पैथी से। व्हाट्स द वर्ड? एम्पैथी, है ना, दूसरों को समझने की क्षमता। उसके बाद ऑथर बोलते हैं एक और स्किल है जो आपको सीखना है अगर आपको सच में जीवन में सक्सेसफुल और हैप्पी रहना है। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में ना बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है, पर क्या ये सक्सेसफुल लोग खुश हैं? क्या वो हेल्दी है? आर दे हैविंग वेरी गुड रिलेशनशिप्स? क्या लगता है आपको? तो ये बातें बहुत जरूरी है, तो एक्टिव लिसनिंग भी बहुत जरूरी है। आगे वाला स्किल ऑथर कहते हैं, और ये तो मैं इसका काउंसलर भी हुआ आपकी जानकारी के लिए। तो आगे वाला स्किल नोट कीजिए। कितने हो गए वैसे अब तक स्किल, जरा बताइए मुझे। कौन बताएगा? कौन बताएगा कितने हो गए चैट बॉक्स में? तो बात को समझते हैं और अगले स्किल की तरफ जाते हैं, और अगला स्किल है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। व्हाट्स द वर्ड? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या होता है? ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है ना। से क्या आप लोगों ने देखा है हमारे हमेशा पंगे होते रहते ना? कितने लोग अनुभव करते हैं पंगों को? भाई के साथ पंगा, बहन के साथ पंगा, मम्मी के साथ पंगा, दोस्त के साथ पंगा, पार्टनर के साथ पंगा, जिसके साथ खेल रहे हैं उसके साथ पंगा। कुछ लोग तो भगवान से भी पंगा ले लेते, भगवान से पंगा। हाँ, तेरा ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ, है ना। यस। तो पंगे बहुत हो जाते हैं, और पंगों के कारण हमारे जीवन में, जिसे कहते हैं कि जो पीस है वो कम हो जाती है, हमारी शांति बिखर जाती है और हम अच्छा नहीं कर पाते हैं पंगे के कारण। एंड दैट इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन। व्हाट्स द वर्ड? लर्न द आर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। व्हाट्स द वर्ड? कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना हमें सीखना चाहिए। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। तो हम भी हमारे आई गेस टीटी से मैं सिखाते हैं आर्ट ऑफ क्रूशल कन्वर्सेशंस, ये बहुत जरूरी है। और यही ये करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद एक स्किल है और वो है एक्टिव लिसनिंग का, है ना। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग पता है आपको? हम कैसा सुनते हैं? किसी ने आवाज दी, हम बोलते हैं हाँ हाँ, हाँ हाँ ओके हाँ चलो डन। फोन रख दिया और भूल गए।
क्या बोला, क्यों बोला, क्यों कमिट किया, सामने वाले को क्या कहना था, मैंने क्या सुना, और क्या मेरी एक्शन होंगी। यू नो सुनना और ध्यान देकर सुनना, समझने के लिए सुनना, इसमें फर्क है। और जो समझने के लिए सुनता है वो समझ पाता है, और जो समझ पाता है वो बोल पाता है। लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर से समझते हैं। सुनना और समझना, इसमें अंतर होता है। तो कुछ लोग केवल सुनते हैं कान के लिए और हाँ बोलने के लिए, हाँ हाँ ठीक है ओके। कुछ लोग समझने के लिए, तो जो समझते हैं वो, जो सुनते हैं समझने के लिए वो समझ पाते हैं और समझकर रिस्पोंड कर पाते हैं। व्हाट्स द वर्ड, दे आर एबल टू रिस्पोंड, अंडरस्टैंड एंड रिस्पोंड। एंड ये बहुत जरूरी स्किल है जिसका नाम है एक्टिव लिसनिंग। अगला वाला स्किल है टाइम मैनेजमेंट का। और टाइम मैनेजमेंट दोस्तों, मैंने जीवन में पहली बार टाइम मैनेजमेंट पढ़ा था एक किताब के माध्यम से, और वो मैंने पढ़ा था करीब करीब 1993 में। तब मैं एक बुक पढ़ रहा था। वो बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल। स्टीफन आर कोवे की ये बुक है, जो मैंने पढ़ी थी 1993 में। और उसमें एक कंसेप्ट था, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जरूरी चीजों को पहले करना चाहिए। और उसने टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी मैनेजमेंट पे काफी कुछ अच्छा बताया था। थैंक यू, थैंक यू। किसी ने, यस अर्चना मैम या फिर हार्दिका ने बहुत बढ़िया यहाँ पे कमेंट की है, एंड आई एम हैप्पी, है ना। तो ये जो स्किल है ये भी बहुत जरूरी है। क्या स्किल है ये, व्हाट इज द स्किल? तो ये स्किल है टाइम मैनेजमेंट का। हमें हमारी एनर्जी, टाइम और हमारी प्रायोरिटीज को अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया हाथ दिखाइए। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए और खुश रहने के लिए कुछ स्किल्स जरूरी है। और उनमें से अगला स्किल है सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट्स द वर्ड, सेल्फ अवेयरनेस, है ना। अमिताभ को पता था कि वो कौन है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है ना। तो अमिताभ कहता था, एक मूवी में उसने वो गाना भी गाया, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। तो ये सवाल आपको खुद को पूछना है। अमिताभ ने तो जवाब दे दिया, मैं हूं डॉन। क्या आप डॉन हो? नहीं हो, है ना। तो आप कौन हो? आर यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ? क्या आप अपने बारे में जानते हो, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपने लिमिटेशन के बारे में, अपनी एनर्जीज के बारे में, अपने मूड स्विंग के बारे में, अपने आलस के बारे में, अपने प्रोकास्टिनेशन के बारे में, अपने मूड एलिवेटर्स के बारे में, अपनी रियल लाइफ स्ट्रेंथ के बारे में, और अपने लाइफ की जर्नी के बारे में? अगर जानते हो तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हो तो विचार कीजिए। और वो भी ना जमे तो हमारे पास आइए, हम तो सिखाते ही रहते हैं। यस, तो अगली क्या स्किल बोली उन्होंने? सेल्फ अवेयरनेस। ये स्किल बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है। पर देखिए दोस्तों, वही दुनिया को समझ सकता है जो खुद को समझ सकता है। जिसने खुद को जाना नहीं, खुद को नहीं समझा, अपने स्ट्रेंथ को, अपने लिमिटेशन को, अपने लिए अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को, और अपनी पर्सनैलिटी से उत्पन्न होने वाले दोषों को जिसने नहीं समझा, वो क्या दुनिया को समझेगा, क्या दूसरों को समझेगा। तो सेल्फ अवेयरनेस का स्किल जो है वो त्रिपाठी साहब, त्रिपाठी साहब कहाँ से आ गए? त्रिपाठी साहब कहाँ से आ गए? तो मनोज त्रिपाठी आज के बुक के ऑथर है, तो उन्हें हम कहते हैं मनोज जी या फिर त्रिपाठी साहब। तो त्रिपाठी साहब ने बोला कि ये स्किल भी बहुत जरूरी है जिसका नाम है सेल्फ अवेयरनेस। अगले स्किल की बात करते हैं। उन्होंने एक और स्किल के बारे में बताया, एंड वो स्किल है, कहाँ गया वो स्किल? रिसोर्सफुलनेस। व्हाट्स द वर्ड, रिसोर्सफुलनेस। देखिए दोस्तों, मैं एनएलपी का मास्टर ट्रेनर हूं, और एनएलपी का एक प्रिंसिपल मुझे बेहद पसंद है। वो प्रिंसिपल कहता है कि यू ऑलरेडी हैव ऑल द रिसोर्सेस। आपको जो भी कुछ करना है या नहीं करना है उसके लिए पर्याप्त संसाधन आपके पास है। सिर्फ आपको उन्हें प्राप्त करना है, जहां भी है वहां से यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल करवाना है खुद के लिए, और एक्शन लेनी है। तो क्या आप रिसोर्सफुल हो?
कुछ लोग ऐसे बैठ जाते यू नो, कंधे डाउन करके। कुछ लोग इसको डाउन करते हैं, मन को, खुद को ही बोलते मेरे से नहीं होगा, यू नो। वो किसी ऐड आती ना, पहले मैं बहुत दुखी था, परेशान रहता था, ऐसा था, वैसा था। तो कुछ लोग अपने आप को ऐसे ही करते हैं, और कुछ लोग कैसे होते हैं, क्षत्रिय की भांति, यू नो, स्पाइन को सीधा रखते हैं और अपने आप को, अपने मन को और अपने शरीर को और अपने आसपास के सभी रिसोर्सेस को रिसोर्सफुल बनाते हैं। तो ये स्किल सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एक और स्किल है दोस्तों, और वो सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो स्किल है, ऑथर ने कहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आपको पता है प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है? आप तो कहोगे यस सर, है ना, मेरे पास एक किताब थी और वो किताब प्रॉब्लम से भरी थी, और टीचर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की असाइनमेंट देते थे, और वो किताब थी मैथ्स की, मैथ्स। पर जीवन के गणित में जब चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने का फॉर्मूला पता है क्या आपको? पता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं पता है तो ऑथर कहते हैं आपको ये फॉर्मूला सीखना चाहिए। सीखोगे तो सक्सेसफुल और खुश दोनों रहोगे, नहीं तो दिक्कत है। चलिए, ऑथर अगले वाली कला के बारे में बताते हैं, और इस कला के बारे में हमें तब पता चल जाता है जब हमें ना पहला जॉब इंटरव्यू देना पड़ता है, यू नो, फर्स्ट जॉब इंटरव्यू। तब इस चीज के बारे में हमें पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि घर में तो हम चाहे जो कुछ करे, एडजस्ट कर लेते हैं घर वाले। और ये आखिरी आखिरी नहीं है, अगला वाला स्किल, और दो चार स्किल बचे हैं ऐसा मुझे लगता है ना। कितने स्किल हो गए अब तक? कौन चैट बॉक्स में डालेगा जरा मुझे बताओ, इसको काउंट करके। इसको, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ, इसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। व्हाट्स द वर्ड? कम्युनिकेशन स्किल, है ना, कम्युनिकेशन स्किल, है ना। नहीं तो क्या होता है, देखो, कम्युनिकेट करने आना बहुत 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 जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो कम्युनिकेट करना, बहुत सारे लोग ना बोलते बहुत है और समझ में कुछ नहीं आता हमें, कि फिर वो बोलते हैं, अरे पांडा जी कहना क्या चाहते हो आप? वो कहता है वही तो कहना चाह रहा हूँ, कितनी देर से बोल रहा हूँ, बट शब्द नहीं मिल रहे, है ना, शब्द नहीं मिल रहे। मैंने एक कविता भी लिखी थी ऐसी, जब मैं शायद इन बच्चों की उम्र का रहा हूँगा, टीनेजर, यू नो। कितने लोगों को सुननी है कविता? टाइप कीजिए के फॉर कविता, तो मैं सुना देता हूँ, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा, है ना। मैं भी भाव खाने वालों में से हूँ। तो ये जो बात है, हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो कविता क्या है। आई थिंक 1996 में, जब मैं ट्वेल्थ साइंस में था, तब मैं बहुत सारी कविताएं लिखता था। ओके। और उसी वक्त मैंने एक और कविता लिखी। वैसे ये कविता ने मेरा बहुत घाटा किया है, आप मत देखो, 10वीं 11वीं 12वीं में तो कोई कविता नहीं लिखनी है ना, सिर्फ घोषणा देनी है, आई लव माई गोल्स। तो कविता कुछ ऐसी थी, आ, मराठी है, मराठी समझ में आएगी आपको? कितने लोगों को मराठी समझ में आती है ना? अरे वाह वाह, किती सारे मराठी माणूस आहेत इथे, वाह। तो सुनो, मराठी में मैंने क्या लिखा था, 4 लाइन लिखी थी, और कुछ ऐसी, शब्द ही मिळत नाहीत, ओळी ही जुळत नाहीत। क्या लिखा था मैंने? शब्द ही मिळत नाहीत, ओळी ही जुळत नाहीत, म्हणूनच माझ्या भावना तुला कळत नाहीत। अब कोई ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, आई एम ए लाइफ कोच। पर उस वक्त मैं नहीं था, आज हूं, है ना। तो कम्युनिकेशन में भी ऐसे ही होता है, राइट समय पे हमें राइट वर्ड या राइट इमोशंस या राइट फीलिंग नहीं मिलती है, और हम अपनी बात को सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते। पर दिस इज अ लर्नेबल स्किल। व्हाट्स द वर्ड? ये स्किल सीखा जा सकता है। यस, तो काफी सारे स्किल हो गए, है ना। और वो बता रहे हैं एक और स्किल के बारे में, जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का भाई है, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। क्या आपको पता है, इंसान जब सोचता है, तो ज्यादातर बार वो सोचता नहीं है,
यानी मैं आपको अगर पूछूं ना कि आपको क्या पसंद है, तो आप बोलोगे सर ये। और अगर मैं आपको बोलूं आपको सच में क्या पसंद है, तो आप बोलोगे ये। और मैं आपको बोलूं रुको, सोचो, आपको सच में क्या पसंद है। तो ऐसा जब किया जाता है तब इंसान सच में सोचने लगता है। और क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, क्रिटिकल थिंकिंग। और ये एस्पेक्ट जो है वो सीखना बहुत जरूरी है। फिर एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं LLL, पर ऑथर ने उसे कहा एक स्किल और जरूरी है जिसका नाम उसने दिया CL, कंटिन्यूअस लर्निंग। उन्होंने क्या कहा? CL। हम उसे कहते हैं LLL, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। क्या कहते हैं हम? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये स्किल बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी स्किल है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एटीट्यूड बिल्ड करना। अब फ्रैंकली स्पीकिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक हैबिट है और एटीट्यूड है, दिस इज नॉट अ स्किल, दिस इज एन एटीट्यूड। एटीट्यूड है ना, हमारे बहुत सारे बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स होते हैं। तो ये क्या है? एटीट्यूड है जो हमें अपने आप में बिल्ड करना चाहिए। तो 15 में से कितने हो गए मुझे बताओ जरा प्लीज। 15 में से कितने हो गए? आई गेस 13 हो गए होंगे, है ना? 13। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तो अरे 11 वाले सो गए थे 2 पॉइंट में, ऐसा मुझे लगता है। ओके। तो मेरे हिसाब से तो 13 हो गए हैं। मैंने बात की एडॉप्टेबिलिटी की, इमोशनल इंटेलिजेंस की, रेजिलियंस, एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, रिसोर्सफुलनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। तो इतने हो गए। अब अगला मुद्दा है क्रिएटिविटी। यू नो क्रिएटिविटी, व्हाट इज क्रिएटिविटी? आज ही मैं पढ़ रहा था मेरी किताब में, क्रिएटिविटी पे, क्रिएटिविटी की थ्योरी पे मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। ओके, हमारी साइकोलॉजी में क्रिएटिविटी का, साइकोलॉजी फील्ड में बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है क्रिएटिविटी को। तो क्रिएटिविटी क्या है? आर्ट और एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग समथिंग नॉवेल एंड यूजफुल, कुछ नया भी हो और जरूरी भी हो, जिसका कुछ उपयोग हो पाए, है ना? नहीं तो बहुत सारे लोग वो वीडियो गेम में इस स्टेप को क्रैक करना सीख लेते, उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम बर्बाद हो जाता है। उसे क्रिएटिविटी नहीं कहते, है ना? हाँ, आपने ऐसा कोई गेम बना दिया जो लाखों करोड़ों लोग यूज करें और उससे आपको कुछ मिले, तो अलग बात है। तो क्रिएटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और फाइनल स्किल है जिसके बारे में हमारे त्रिपाठी जी, है ना, बुक के ऑथर, द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल, बुक के ऑथर मनोज त्रिपाठी जी फाइनल स्किल के बारे में बताते हैं, और वो स्किल है रेसिलियंस। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, आई एम सो लकी कि हमारे जीवन में एक व्यक्ति है जिनका नाम है अक्का। और वो कहती है, करती है बात पक्का। और अक्का रेजिलियंस सिखाती है लोगों को। यस। तो अक्का, आपका भी स्वागत है इस सेशन में। आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू। तो रेजिलियंस हो गए क्या 15? तो ऑथर मनोज त्रिपाठी जी कहते हैं कि अगर ये 15 स्किल आप सीखोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे और हैप्पी भी हो जाओगे। पर जब मैंने ये बुक पढ़ी ना, तब मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। उस प्रोग्राम का नाम है TTC, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग। और हमने सोचा कि यार ये 15 स्किल सिखा देते हैं बच्चों को, ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए और हैप्पी भी रहे। पर आगे चलकर बात क्या हुई पता है? जब हमने पिछले इतने सालों से, 10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, 5 साल से मैं एक्टिव कोचिंग कर रहा हूँ मैं। और जैसे अभी मैंने हाईलाइट किया था मीनल मैम को, मैं आपका बोल देता हूँ बातों बातों में, बट आई शुड से मीनल मैम, है ना? तो उनको भी मैंने हाईलाइट किया। तो हम दोनों पार्टनर हैं और हम दोनों ये जिसे कहते हैं ना, स्किल्स बच्चों को सिखाते हैं। कब से? तो 2020 से हम ये स्किल्स बच्चों को सिखा रहे हैं। बट हमारी जर्नी में हमें पता चला ये स्किल काफी नहीं है, और भी कुछ सीखना पड़ेगा। तो कितने सारे लोग जानना चाहते हैं हम क्या क्या सिखाते हैं, कितना। एक झलक दिखला जाऊंगा मैं आपको ना, क्योंकि 9 तो बज गए, सेशन की पूर्णता करनी है।
बट मैं झलक दिखा जाऊंगा आपको कि कितने सारे स्किल है जो आप सीख सकते हो। तो टाइप कीजिए BIO, ब्रिंग इट ऑन। कितने सारे लोग जानना चाहते हैं कौन से है ये स्किल जो हम सिखाते हैं। 15 से कुछ नहीं होता, हमारी लिस्ट तो 40 से भी ज्यादा है। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो मुझे बोलने को बहुत समय लगेगा, इसीलिए मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे ही स्क्रीन आपको दिखे कृपया मुझे हाथ दिखाइएगा। डमी हाथ दिखा सकते हो। तो यह वो स्किल है, यह वह स्किल है जो हमें सीखने चाहिए। अब यहाँ पे जो ब्लू में हाईलाइट किए गए हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल मास्टरी, कम्युनिकेशन, हमने क्लियर कम्युनिकेशन लिखा है, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेजिलियंस, आर्ट ऑफ क्रूशल कन्वर्सेशन, रिसोर्सफुलनेस, एम्पैथी, विन विन कोलैबोरेशन जैसे कहते हैं, लिसनिंग, ये स्किल तो हम बच्चों को सिखाते ही है, टीनेज बच्चों को। बट हमने और भी कई सारे चीजें, जैसे मान लो यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट है, वॉरियर माइंडसेट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डिसिप्लिन है, माइंड मैनेजमेंट, एंगर एंजाइटी मैनेजमेंट, फियर एंड गिल्ट मैनेजमेंट, एकेडमिक एंड करियर गोल सेटिंग, होलिस्टिक गोल सेटिंग, स्पीड रीडिंग, स्मार्ट वेज ऑफ लर्निंग, एडवांस माइंड मैप्स, लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन, पैसा क्या है, ESBI क्या है, पैसा कैसे काम करता है, घर का बजट कैसे होता है, सेविंग क्या है, लॉन्ग टर्म सोचना कैसे है, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, माइंडफुलनेस, मन को स्थिर कैसे रखे, डाइट क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होती है, सेक्सुअलिटी, बदलाव होते रहते हैं बहुत सारे बच्चों में, तो उसकी क्या है ना, प्रोडक्टिव मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी उठ के उसके क्या फायदे होते हैं, लीडरशिप, टीम वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, रेपो बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, सेलिंग स्किल्स, चेंज मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, पीयर प्रेशर मैनेजमेंट, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मेटा मॉडल्स, हिप्नोटिक लैंग्वेज, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, लेट गो, गॉड ब्लेस। इतने सारे स्किल हम कई सालों से बच्चों को सिखा रहे हैं। और आप भी अगर चाहते हो आपकी बढ़ती उम्र के बच्चे को ये स्किल सीखने को मिले, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर यहाँ चैट बॉक्स में आएगा, मैं बोलता हूँ, हो सके तो लिख लो। कितने लोग लिखेंगे? जिन्हें पता है उन्होंने लिखने की जरूरत नहीं है ना? वैसे तो आपके पास हमारा नंबर है ही, अदरवाइज आपको लिंक कैसे मिलती? फेसबुक वालों के लिए मैं बता देता हूँ, हमारा नंबर है 9890935775, और वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो अगर आपको लगता है आपके बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और उसको ये क्रूशल 48 लाइफ स्किल सीखने को मिले, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो देवी और सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आज की बुक से आपने सीखा जीवन के बारे में कि मार्क्स जरूरी है, सीखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जरूरी नहीं है, वो तो जरूरी है, पर उसके साथ ये भी जरूरी है। तो चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं कि आप अपने आप को जीवन के लिए रेडी रखो। और आज के प्रोग्राम का लिंक ही नंबर है, ओहो, जूम लिंक पर, फेसबुक वालों को शायद वो नहीं समझेगा। तो चलिए, आप सब मुझे अभी आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। अगले हफ्ते मैं फिर से आऊंगा एक वंडरफुल बुक समरी लेके, और एक ऑफर देना चाहूंगा। बिकॉज मुझे स्पीड रीडिंग आती है, आप मुझे कितनी भी मोटी किताब सजेस्ट कर सकते हो, हफ्ते भर में मैं उसे लूंगा भी, पढ़ूंगा भी, और उसकी समरी अगले ट्यूसडे को आपको सुना भी सकता हूँ। और इतना टाइम भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि आपको किसी बुक की समरी सुननी है, नॉवेल्स की नहीं, प्लीज नोट करो, वो झाड़ू पे उड़ने वाले बच्चे हैरी पॉटर की नहीं, वो नहीं, कुछ काम की जिससे जीवन में कुछ सीखने को मिले, जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प बुक, या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी हो सकती है। पर ऑटोबायोग्राफी इतने कम समय में कवर नहीं हो पाती, कुछ की पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई बुक समरी सुननी है, एंजॉय करनी है, आप नहीं पढ़ पा रहे पर आपकी तमन्ना है उसको सीखने की, तो हमें आदेश दीजिए, हम प्रस्तुत हो जाएंगे आपकी सेवा में। तो चलिए, आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद है, जय श्री कृष्ण। जूम वाले बने रहिए, मैं आपको सबको थैंक यू कहना चाहूंगा।